सुबह वाली रोटी है ना? सुबह वाली है। कंप्लेन है, देखिए दाल सही है। राजधानी एक्सप्रेस का स्टैंडर्ड मत कराइए ना, इससे बढ़िया नॉर्मल ट्रेन में लोग जाएगा, उसका खाना बढ़िया है। खाने का क्वालिटी बहुत बेकार था, इससे ज़्यादा बेकार मैंने कभी नहीं। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सभी के। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 22413 मडगांव राजधानी एक्सप्रेस में, जो कि वीक में सिर्फ 2 दिन चलती है, मडगांव से हजरत निजामुद्दीन के बीच में, मंडे को और संडे को। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, सुबह 10 बजे मडगांव रेलवे स्टेशन से निकलती है और आपको अगले दिन दोपहर 12:30 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो इस ट्रेन से हम लोग लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 8 हॉल के साथ 26 घंटा 30 मिनट में। कौन सा कोच है? B7 सीट नंबर 71 72। मेरा 37 है। तुम्हारा 37। भाई ये है मडगांव रेलवे स्टेशन और अपनी ट्रेन आ चुकी है मडगांव राजधानी। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली है 3rd AC कोच में। कोच है B7 और सीट चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा सीट है। ये रही अपनी सीट 71 साइड लोअर, मेरा फेवरेट सीट। तो भाई अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है मडगांव रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। तो 2 दिन से गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से आवाज़ क्लियर तो आवाज़ जा रहा होगा, लेकिन आवाज़ में थोड़ा सा चेंजिंग लग रहा होगा। तो क्या है कि गर्म पानी अभी मंगवाए हैं पेंट्री से, गर्म पानी है और साथ ही गिलास दिया गया है। नॉर्मल पानी मिला के दवा वगैरह खाते हैं और सोते हैं। और अगला स्टेशन जो है वो आने वाला है थिविम रेलवे स्टेशन। और मोस्टली पैसेंजर इस ट्रेन से थिविम रेलवे स्टेशन से ही बोर्ड करते हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि लास्ट जर्नी में हमने आपको दिखाया था। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:20 और अभी हम लोग की जो ट्रेन है लगभग 50 मिनट डिले चल रही है। कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन और अभी तक हम लोगों ने लगभग 160 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो रत्नागिरी रेलवे स्टेशन से पहले आपको मतलब लंच जो है वो सर्व कर दिया जाता है पहले दिन का। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लंच में मुझे क्या क्या मिला है। वैसे हमने लंच में ऑर्डर किया था नॉनवेज थाली। तो भाई ये रहा अपना नॉनवेज थाली, जिसमें आपको ये दाल मिल जाएगा और दाल की क्वालिटी थिकनेस तो सही लग रहा है। ये रहा राइस और ये चिकन का 2 पीस दिया गया है और ये रहा ग्रेवी का क्वांटिटी थोड़ा कम लग रहा है, दाल का भी क्वांटिटी थोड़ा कम लग रहा है। और ये मीठा में दिया गया है रसगुल्ला, साथ में ये 2 रोटी दिया गया है, दही है और दही के साथ ये नमक का पैकेट, साथ ही ये अचार ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करने वाले हैं चिकन। ये रहा चिकन का ग्रेवी। मैं टेस्ट की बात करूँ तो भाई टेस्ट सही है चिकन का, मतलब ग्रेवी सही है। अब पीस ट्राई करते हैं। पीस भी सही है, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से कुक किया गया है, सही है। दाल देखते हैं दाल कैसा है। ये रहा दाल, दाल भी सही है। तो चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं। और मीठा हम नहीं खाएंगे, अपने फ्रेंड को दे देंगे, क्योंकि पता ही है गला से आवाज़ जो है ना कैसा चेंज हो गया है पूरा। तो मीठा खाएंगे तो हो सकता है और दिक्कत हो जाए। और पानी जो है नॉर्मल पानी वैसे मिलता है, लेकिन हमने भैया को बोला था तो गर्म पानी आ चुका है, तो मिक्स करके पानी भी पी लेंगे। तो चलिए फटाफट खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पर।
लगभग 335 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट रत्नागिरी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है RN, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की ट्रेन पहुंची है रत्नागिरी लगभग 1 घंटा डिले। रत्नागिरी जो है ये महाराष्ट्र में आता है, और ये जो रेलवे स्टेशन है ना, कोंकण रेलवे का मेन रेलवे स्टेशन आप कह सकते हैं। कोंकण रेलवे की लगभग सभी ट्रेन रत्नागिरी में आकर रुकती है। और रत्नागिरी खास तौर पे फेमस है आम के लिए। यहाँ का हापुस आम हो, अल्फेंसो आम हो, ये दोनों आम बहुत फेमस है, लेकिन इस सीज़न में भी आपको नहीं मिलेगा। इस सीज़न के टाइम पे आपको स्टेशन पे भी देखने को मिलेगा। वैसे अगर आप रत्नागिरी रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ का वड़ा पाव भी ट्राई कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा होता है। अभी शाम के बज रहे हैं 4:30 और अभी तक हम लोगों ने लगभग 370 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। तो शाम 4 से 5 बजे के बीच में रत्नागिरी रेलवे स्टेशन के बाद आपको स्नैक्स दे दिया जाएगा इस ट्रेन में। और ये जो स्नैक्स है ना, ये बोर्ड किया गया था रत्नागिरी रेलवे स्टेशन पे, और हम लोग का लंच जो है वो बोर्ड किया गया था मडगांव रेलवे स्टेशन पे। लंच जो बोर्ड किया गया था वो भाई हम तो खाए, टेस्ट था सही था, लेकिन ठंडा था। अब ट्राई करते हैं हम लोग स्नैक्स कैसा है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ स्नैक्स में क्या क्या मिलेगा इस ट्रेन में। ये रोस्टेड चना मिक्सचर, और ये छोटकू सा समोसा। समोसा में देखिए कितना कंजूसी किया गया, बहुत छोटा सा समोसा दिया गया है। साथ ही ये नोवा का क्रीमर है, चाय बनाने के लिए गर्म पानी दिया गया है, और ये चीनी का पैकेट है, और ये रहा टी किट, और मीठा में सोन पापड़ी दिया गया है। ये सोन पापड़ी जो पैक्ड आइटम है उसका टेस्ट तो आप सभी को पता होगा ही। जो पैक नहीं था उसको टेस्ट करते हैं, मतलब समोसा को टेस्ट करते हैं और बताते हैं समोसा कैसा है। वैसे भाई काफ़ी कंजूसी किया गया है समोसा में। समोसा का साइज़ देख लीजिए, एकदम छोटकू सा समोसा दिया गया है और ठंडा है। ये रहा समोसा, टेस्ट जो है ओके है, सही है, लेकिन साइज काफ़ी छोटा कर दिया। वैसे बढ़िया भाई कचौड़ी दे दिया जाता है, वो अच्छा होगा। तो भाई लगभग 580 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट वसई रोड रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है VSR, और यहाँ पे इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे मडगांव राजधानी का वसई रोड में पहुँचने का टाइम है शाम के 7:35, और वसई रोड से पहले डिनर का ऑर्डर ले लिया जाता है, और डिनर कुछ देर में हम लोग को सर्व किया जाएगा वसई रोड के बाद। तो चलिए अब मैं आपको मडगांव राजधानी के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो मडगांव राजधानी जो है ये चलती है 11 थर्ड AC, 5 सेकेंड AC, 1 फर्स्ट AC और 1 पेंट्री कोच के साथ। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं मडगांव से हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन तक, मतलब इंड टू इंड अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं थर्ड AC में, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग 3000 रुपीज़। अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग 4000 रुपीज़। अगर आप फर्स्ट AC में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग 6700 रुपीज़। और हाँ, इस फेयर में खाना वगैरह इंक्लूड रहता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये प्रीमियम ट्रेन है तो डायनेमिक फेयर लगता है। हमने जो आपको फेयर बताया ये फेयर बेस फेयर है। B7 कोच में ही अपने को पैसेंजर जो हैं वो अपने फैमिली मेम्बर निकले। क्या नाम है भाई आपका? गोविंद जी हैं, इनके मामा मम्मी और पापा हैं। ये सब गोवा से ही आप लोग आ रहे हैं ना? और गोविंद भाई जो है वसई रोड में ही उतर जाएंगे क्योंकि यहाँ पढ़ाई करते हैं, और मम्मी पापा चले जाएंगे दिल्ली में। कितने दिन से वीडियो देख रहे हैं मेरा? 3 साल हो गए। तो 3 साल हो गया। वीडियो कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कहीं भी कोई इंडस्ट्रीज हो रहा हो हाँ। तो आप उसको रोकते हो, उसके नहीं, खिलाफ सही बात। आवाज़ उठाते हो। ये बहुत रेयर क्वालिटी है ये। अच्छा, ये खाने का क्या इस ट्रेन का क्वालिटी कैसा लगा आपको? खाने का क्वालिटी बहुत बेकार था, इससे ज़्यादा बेकार मैंने कभी नहीं। राजधानी में ऐसा उम्मीद नहीं था ना? ये जो आम गाड़ियों में हम जो पेंट्री की लेते हैं उससे भी बेकार, उससे बेकार है। हम भी ये चीज़ देखे हैं, क्वांटिटी भी कम है। क्वांटिटी कम है, हाँ। पानी है, सब्जी के नाम पे पानी है, दाल पानी के नाम दिया पे जा पानी रहा है, है। सही बात है।
और गोविंद तुमको कैसा लगा, खाना ट्राई किया? खाना खाए, हमें भी ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मिला जुला पेट भरने लायक है बस, लेकिन जो एवरेज है। हाँ प्रो है। चलिए रोटी ठीक। बिल्कुल चिपका हुआ था। हाँ एकदम पतला सा रोटी था, एकदम पतला सा रोटी था। फूड वर्ल्ड कैटरिंग सर्विस संभालती है इस ट्रेन में, तो भाई आप देख लीजिए, क्वालिटी इंप्रूव कीजिए। शिकायत आ रहा है पैसेंजर का, हम नहीं कर रहे हैं, बाकी के लोग भी कर रहे हैं। तो भाई सामने में जो आप ट्रेन देख रहे हैं वो है इंदौर दौंद एक्सप्रेस। इसी ट्रेन की वजह से हम लोग की ट्रेन जो है ना डिले हो गई यहाँ पे, मतलब लगभग 15-20 मिनट रुकी है। ये बताओ खाना कैसा लगा इस ट्रेन का? खाना ठीक ठाक ही था, वैसे ज़्यादा बढ़िया नहीं था खाना। दाल में नमक नहीं था, सब्जी फीकी थी एकदम, समोसा क्या बताएं उसका साइज तो समोसा दिया। सही है, मतलब ये दूसरा राजधानी था, एक्सपीरियंस इसका तुमको बेकार ही था ये। बेकार रहा ना। कोई नहीं, अभी रात में देखो क्या होता है। तो चिकन थाली तुम ट्राई किया था? नहीं वेज थाली थी, अब चिकन थाली ट्राई। ओके चलो ठीक है। वैसे इस ट्रेन का कैटरिंग सर्विस जो है वो फूड वर्ल्ड जो है वो संभाल रही है, और भाई कैटरिंग सर्विस से इस ट्रेन से भाई हम सेटिस्फाई नहीं है। इससे पहले इतना राजधानी में ट्रैवल किया थर्ड एसी में, लेकिन उसका खाना और इस ट्रेन के खाने को और कंपेयर किया जाए ना तो भाई मज़ा नहीं आया। एक तो क्वांटिटी कम है, और जो क्वालिटी चाहिए था ना वो क्वालिटी इस खाने में नहीं दिया। इससे बढ़िया तो भाई नॉर्मल ट्रेन जो होती है ना, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन, उसका जो 80 का जो थाली मिलता है ना पेंटी का, उससे बढ़िया तो वो रहता है। इतना कम क्वांटिटी था, क्वालिटी भी वैसा नहीं था। ये सीन है मडगांव राजधानी का। हम सोचे थे बढ़िया होगा, टीबीसी राजधानी उसका खाना सही था, लेकिन इसका देखिए चिकन थाली हमने ट्राई किया, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ख़राब था, लेकिन जो उम्मीद हमने किया था कि भाई राजधानी का टिकट लिए है, खाना बढ़िया होना चाहिए, वैसा नहीं था। नॉर्मल ट्रेन की तरह खाना दिया गया। ये है सुबह वाली है ना, बता दी सुबह वाली रोटी है ना सुबह वाली है के लिए, और बहुत सारा पैसा अर्न कीजिए। रात के बज रहे 9:30 और अपना डिनर आ चुका है। लंच हम ट्राई किए थे चिकन थाली, और अभी मंगाए हैं वेज थाली। तो अभी क्या कि खाने से पहले बगल वाले पैसेंजर ने ट्राई किया है। रोटी जो है ना, इसका कंप्लेन आ रहा है भाई साहब, ये ठंडा रोटी, मतलब दोपहर वाला जो रोटी है ना उसी को दिया जा रहा है, मतलब बासी रोटी दिया जा रहा है। और ये सोन पापड़ी स्नैक्स में दिया गया था, सेम उसी चीज़ को रिपीट किया गया है मीठा में, ये दिया जा रहा है सोन पापड़ी। ठीक है, क्वालिटी आप दाल का पहले चेक कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है दाल, राजधानी एक्सप्रेस का दाल, आप देख लीजिए, क्वांटिटी आप देख लीजिए कितना है। और ये है पनीर की सब्जी। ठीक है, रोटी भैया पहले चेंज कीजिए आप, ये रोटी हमारी भी लेकर आई। रोटी आप पहले वाला रोटी क्यों चलाए? आपको फ्रेश रोटी देना चाहिए था। देखिए रत्नागिरी से आया सर, कहाँ से आया? रत्नागिरी पनवेल से। रत्नागिरी वाला तो नहीं है ये रोटी, पनवेल से पनवेल वाला पनवेल वाला है ना, तो आप पहले वाला क्यों दिए? ये आप लंच में जो दिए थे वही रोटी आप दिए है ना दूसरे को। ये चेंज तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिए। बताइए, स्टैंडर्ड दिला रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस का। एक्सप्रेस इससे बढ़िया खाना तो एक्सप्रेस ट्रेन का होता है। हाँ? सब पैसेंजर का कंप्लेन है, देखिए दाल सही है। राजधानी एक्सप्रेस का स्टैंडर्ड मत गिराइए ना, इससे बढ़िया नॉर्मल ट्रेन में लोग जाएगा, उसका खाना बढ़िया है। भाई ये थे पेंट्री के स्टाफ, जवाब नहीं दे पाए, चले गए। मतलब इससे सही बात है, इससे बढ़िया खाना भाई वेज थाली वगैरह जो मिलता है, वेज थाली, चिकन थाली नॉर्मल ट्रेन में, उसका बढ़िया होता है। दाल देखिए, अभी गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मैं ट्रैवल किया, उससे बढ़िया दाल भी उसमें मिला। ये देखिए, ये दाल है, कोई नहीं, चलिए अब जो मिला है खाना तो करेगा ही भाई। तो भाई लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट, सूरत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ST। और यहाँ पे इस ट्रेन का सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है, और हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँचे हैं लगभग 15 मिनट डिले। सूरत में अपनी मडगांव राजधानी का पहुँचने का टाइम है रात के 10:15।
अगर मैं खाने की बात करूँ ना भाई साहब, राजधानी के अकॉर्डिंग खाना नहीं है इस ट्रेन का, जैसा होना चाहिए। राजधानी का जो स्टैंडर्ड है ना खाने का, वो मतलब इस ट्रेन में है नहीं। इससे बढ़िया नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन का जो पेंट्री का जो खाना होता है ना, इससे बढ़िया होता है। मतलब इतनी सारी राजधानी में जर्नी की, लेकिन सबसे घटिया खाना थर्ड एसी का अगर कोई पूछे ना कि किस ट्रेन का था, तो भाई हम बोलेंगे मडगांव राजधानी। कोई क्वालिटी है ही नहीं भाई। लंच तो थोड़ा बहुत सही था, लेकिन डिनर जो दिया गया ना भाई, दाल पानी रोटी, मतलब कल वाला रोटी, लंच वाला रोटी को रात में दिया गया। बताइए ऐसे में कैसे काम चलेगा। राजधानी में कोई ट्रैवल करता है तो उम्मीद करता है कि भाई तो सर्विस भी उसी अकॉर्डिंग मिले, लेकिन सर्विस मिल रही है नॉर्मल ट्रेन से भी ख़राब। The next morning. मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 8वां हॉल्ट कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KOTA। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और हम लोग की ट्रेन कोटा पहुंची है लगभग 15 मिनट डिले। मडगांव राजधानी का कोटा में पहुंचने का टाइम था सुबह के 6:50। हम लोग ट्रेन पहुंची है 7:05 पे। और कोटा जो है ये राजस्थान में आता है और अब कह सकते हैं एक तरह से ये एजुकेशनल हब है, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट देश के कोने कोने से कोटा में आते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो और हाँ, खाने पीने की बात करें तो भाई यहाँ पे फेमस है कोटा का कचौड़ी, आप ट्राई कर सकते हैं। हम लोग उधर थे, गोवा में थे, तो भाई उधर इतनी गर्मी पड़ रही थी। देखिए इधर आते ही, नॉर्थ साइड आते ही ठंडी देख रहे हैं, जैकेट वगैरह भी लगे से निकाले हैं, पहने हैं। वैसे कोटा से पहले आपको मतलब ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है। अभी भैया आए थे पूछने के लिए कि ब्रेकफास्ट लेना है, बोले भैया वेट कीजिए, कोटा के बाद मुझे दीजिएगा ब्रेकफास्ट। भाई कोटा के आसपास आपको ब्रेकफास्ट भी मिल जाएगा। और कोटा आते आते ना इस ट्रेन के मैक्सिमम पैसेंजर डिवोट कर जाते हैं। तो भाई कोटा रेलवे स्टेशन से निकलते ही मॉर्निंग टी दिया गया है सभी पैसेंजर को। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा मॉर्निंग टी, जिसमें आपको ये बिस्किट मिलेगा, नोवा क्रीमर, चीनी वगैरह दिया गया है और गर्म पानी दिया जाता है। चाय आपको खुद तैयार करना है। मॉर्निंग टी के कुछ देर बाद ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा। और चंदन, क्या हाल है? सही है। चाय पी लिया? हाँ पी लिया। मौसम बाहर का देखिए, पूरा फॉग है इधर। गोवा का वेदर, यहाँ का वेदर, डिफरेंस देख लिया। इधर से स्वेटर लेके जाओ, इधर से यहाँ आने का पहनना पड़ेगा। हाँ भाई, स्वेटर पहनो, अभी रूम पे जाके पहनेगा। बाहर का मौसम देखिए, कुछ दिख ही नहीं रहा है। वैसे अभी सुबह के बज रहे हैं 9:15 और अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है। और ब्रेकफास्ट में आपके पास इस ट्रेन में 2 ऑप्शन होता है, किसी भी प्रीमियम ट्रेन में या किसी भी ट्रेन में, वेज और नॉन वेज। तो हमने नॉन वेज सेलेक्ट किया था। नॉन वेज में ब्रेड ऑमलेट वगैरह मिलता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है। ये तो स्ट्रॉ है सबसे पहले, और ये मैंगो ड्रिंक दिया गया है, छोटा भीम कंपनी। पहली बार हम देख रहे हैं भाई इस ब्रांड का ये मैंगो ड्रिंक। और इसमें ऑमलेट है, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। ये हो गया टोमेटो केचप, ये बटर,
टिकट और इसमें है ब्रेड। तो चलिए ऑमलेट को निकालते हैं, ब्रेड को निकालते हैं और उसके ऊपर केचप लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो सागर जो है वो वेज लिया है ब्रेकफास्ट, तो इसमें कटलेट वगैरह मिला है, फ्रेंच फ्राइज़ है और ब्रेड में ये बटर लगा रहा है। और ये चंदन, इसका कोच था B1, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि मतलब इसे जो ब्रेकफास्ट दिया गया था इसमें ना ही टोमेटो केचप था, ना ही टी किट था, ये चीज़ नहीं दिया गया था। जब ये मेरे पास आया ब्रेकफास्ट लेके तो बोला भैया हमको तो दिया ही नहीं। फिर हम पूछे उनसे तो मतलब कोच में किसी भी पैसेंजर को नहीं दिया भाई, कोच में किसी पैसेंजर को नहीं दिया। और शाम में स्नैक्स हुआ था उसमें भी एक आइटम कम था, एक कम था, वो चना का कोच, मतलब रोस्टेड चना वो नहीं दिया गया किसी को। बताइए भाई, ब्रेड में हमने बटर लगा लिया, उसके ऊपर केचप लगा लिया है और साथ ही ये ऑमलेट है, तो ऑमलेट ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। और ये मैंगो ड्रिंक तो हम नहीं पियेंगे क्योंकि मीठा बहुत है भाई साहब। पहली बार ये ब्रांड देख रहे हैं, छोटा भीम, और इसमें हमने देखा है शुगर की मात्रा बहुत है इसमें, तो ये अभी हम पियेंगे नहीं। खाओ, ठीक है, ब्रेड कटलेट सही है, फ्रेंच फ्राइज दिया गया हो, वो ट्राई करो। क्रिस्पी है या नॉर्मल? नहीं नॉर्मल है, क्रिस्पी नहीं है, नॉर्मल है, ठंडा हो गया ना इसमें। अच्छा अच्छा। तो चलिए अब हम ट्राई करते हैं ऑमलेट, देखते हैं ये कैसा है। तो चलिए ऑमलेट ट्राई करते हैं। ऑमलेट जो है वो थोड़ा ठंडा हो गया है, और ये जो ब्रेकफास्ट है ना ये बोर्ड किया गया था कोटा जंक्शन पे, और ठंड भी काफ़ी है और स्वाभाविक बात है भाई, ब्रेकफास्ट वो ठंडा होगा ही, फिर भी लेकिन टेस्ट जो है ना इसका सही आ रहा है। लेकिन एक चीज़ है, मेरा कुछ फ्रेंड है उसका B1 में सीट है, तो क्या किया जा रहा है कि मतलब स्नैक्स में भी एक आइटम कम दिया गया था उसको, अभी ब्रेकफास्ट में भी कुछ आइटम कम दिया गया है। तो बताइए राजधानी में मतलब कोच के हिसाब से अगर सर्विस दिया जाने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हर कोच का अलग अलग सर्विस। फिर हमने कल शाम में बोला कि भैया ऐसा क्यों किए, मतलब रोस्टेड चना जो है ना वो नहीं दिया गया था स्नैक्स में B1 कोच के सभी पैसेंजर को, और हम लोग को दिया गया था। और जो IRCTC का मेन्यू होता है उसमें मतलब वो इंक्लूड है कि भाई वो होना ही चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं था। तो भाई ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, इतना पैसा खर्च करके ट्रैवल कर रहा है, तो उनको सर्विस भी अच्छी मिलनी चाहिए। अब किसी में कुछ आइटम कम है, किसी में पूरा आइटम है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा ना। वो तो मेरा फ्रेंड पहली बार राजधानी में ट्रैवल कर रहा था, उसको भी आइडिया नहीं था, वो आया हमसे उससे पूछे भाई सिलेक्ट कर लिया, बोले हाँ हो गया भाई, क्या क्या था, तो फोटो क्लिक करके दिखाया था भाई यही है, बोले भाई इसमें तो मिसिंग है। तब जाकर हमने बोला स्टाफ को, तो बोले कि भैया हुआ ये कि मतलब आइटम जो है ना वो बोर्ड करना भूल गए। बताइए, ये बहाना है इन लोगों का। और सेम चीज़ जो है ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में भी रिपीट किया गया, टोमेटो केचप हो गया, टिकट वगैरह हो गया, वो नहीं दिया गया। बताइए ऐसे में कैसे काम चलेगा। तो भाई अभी दोपहर के बज रहे हैं 12:40। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ मडगांव राजधानी का वाशरूम का कंडीशन। वैसे वाशरूम में जाने से पहले सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, मिरर की साफ सफाई आपके सामने है, ये बेसिन। और अब चलिए मैं आपको वाशरूम दिखाता हूँ। और ये पेपर जो देख रहे हैं ये बेडरोल वाला पेपर वगैरह है रखा हुआ, चलिए चलते हैं अंदर। तो भाई अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं इंडियन स्टाइल वाशरूम में, और वाशरूम में आते ही सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, ऊपर लाइट है, ये बेसिन है, इसमें लिक्विड सोप है, टैप है, पानी पूरी जर्नी आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ है भाई, इस राजधानी का हर कोच का, थर्ड AC की मैं बात कर रहा हूँ, वाशरूम का कंडीशन अच्छा नहीं कह सकते हैं। राजधानी का जैसा होना चाहिए वाशरूम वैसा नहीं है। 26 घंटा की जर्नी के दौरान अभी तक तो वाशरूम की साफ़ सफाई एक बार भी नहीं हुई है, नीचे का कंडीशन सही नहीं है। बगल वाला वाशरूम चौक पड़ा हुआ है, और इस वाशरूम का भी नीचे का हालत जो है ना भाई बहुत खस्ता है, इतना बदबू दे रहा है पूछिए ही मत। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुँचाई है लगभग 45 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि मडगांव राजधानी कितनी पंक्चुअल है। अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो भाई खाना का जो क्वालिटी होना चाहिए राजधानी के हिसाब से वैसा क्वालिटी नहीं था खाना में। इतने सारे ट्रेन में हमने जर्नी किया राजधानी में,
थर्ड एसी का जैसा खाना का उम्मीद हम किए थे वैसा नहीं है इस ट्रेन का खाना। नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन के जो पेंटी का जो खाना होता है ना, उससे भी हम कह सकते हैं उससे भी लो क्वालिटी का खाना इस ट्रेन में सर्व किया जा रहा है। लंच तो ठीक ठाक दिया गया था, लेकिन डिनर जो दिया गया था भाई उसमें तो हद ही हो गया। रोटी जो दिया गया ना मुझे भाई, मतलब रोटी लंच वाला रोटी रात में दिया जा रहा है गर्म करके, मतलब बासी रोटी वगैरह सर्व किया जा रहा है। और किसी किसी कोच में तो क्या हो रहा है कि मतलब स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में कुछ आइटम भी कम दिया जा रहा है। अब यही मेरा दोस्त है, B1 कोच में ट्रैवल कर रहा था, स्नैक्स में एक आइटम गायब और ब्रेकफास्ट में भी एक आइटम गायब। पूरे पैसेंजर, ऐसा नहीं कि इसको किसी भी पैसेंजर को मतलब जो है ना प्रॉपर तरीके से खाना सर्व नहीं किया गया इस ट्रेन में। तो सर्विस जो है इस ट्रेन का खाने का सही नहीं कह सकते। अब बात आते हैं साफ़ सफाई में, तो लगभग 26-27 घंटा की जर्नी के दौरान एक बार भी ना ही कोच की साफ़ सफाई हुई, मतलब OBHS स्टाफ कहीं भी देखने को नहीं मिले, और न ही वॉशरूम का साफ़ सफाई हुआ। इससे आपको पता चल गया होगा कि भाई इस ट्रेन का मतलब साफ़ सफाई के मामले में, वैसे अगर आप इस ट्रेन में जर्नी किए होंगे तो आपको पता पहले से होगा कि मडगांव राजधानी का क्या कंडीशन है। अगर नहीं जर्नी किए इन फ्यूचर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो फिर भी आपको पता चल जाएगा कि मोनू भाई ने जो बताया वो कितना सही था, कितना गलत था। वॉशरूम का कंडीशन सही नहीं है इस ट्रेन का। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें और लगातार इसी तरह अपने भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, लव यू।